बात क्या है कि यू विल नेवर फाइंड टाइम, यू हैव टू मेक टाइम। एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, जीवन में आजमा कर देखिएगा, और ये हमारे अंदर भी कमी है और ये सबके अंदर होती है। मतलब शायद दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस पर विजय प्राप्त किया हो, लेकिन अगर प्राप्त कर गए तो वाकई में अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करते हैं कि इस पर छोटी मोटी विजय प्राप्त कर लें, लेकिन आप सुनिए इसे। देखो भैया, क्या है कि अगर आप किसी से भी मिलें और आप उससे पूछें यार भैया आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, इतने दिन से कोई कॉल वॉल नहीं किया है आपने, कहाँ रहते हो, तो उसका जवाब होता है कि भैया हम जो है थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, समय की दिक्कत है। अच्छा, टाइम की दिक्कत है, ये वो डायलॉग है जो आपको हर उस व्यक्ति से सुनने को मिल जाएगा जो वाकई में व्यस्त है या व्यस्त होने का नाटक कर रहा है। वो केवल एक लाइनर है, आजकल तो समय नहीं मिलता है साहब। बोले कहाँ बिजी हो रहे भाई साहब, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी उठानी होती है। फिर बोले नौकरी हमारी बहुत टिपिकल है, समय ही नहीं मिलता है नौकरी के अंदर, इतना काम रहता है भाई। अच्छा, फिर कोई व्यापारी भाई है आपका, उससे पूछोगे क्या कर रहे हो भैया, समय ही नहीं मिलता है। मतलब हर आदमी का एक तकिया का लाभ है, समय नहीं मिलता है। और हमें यह समझ नहीं आता है कि जब आपको अपनी इतनी सी नौकरी या इतनी सी पढ़ाई करने में समय नहीं मिल रहा है, तो एक आदमी प्रधानमंत्री बन के बैठा है जिसको दुनिया भर के सारी चीजों की केयर करनी है, उसको उसके बावजूद भी समय मिल रहा है कि आपसे बैठ करके मन की बात कर ले हैं। बाइडेन वहां बैठे बैठे अपने देश की समस्या तो सुलझा ही रहे हैं, हमारे देश के आंतरिक मामलों पर भी नजर रखे हुए हैं। गजब हाल तो ये है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको टाइम कहां से मिलता है? क्या ये कोई टाइम मशीन यूज कर रहे हैं क्या, कि इनके पास कोई दूसरी तरीके की चीज निकल करके आ गई है जिससे कि ये अपना पूरा समय जो है 24 के अंदर 2400 घंटे पूरे कर लेते हैं? ऐसा नहीं है, सोच का फर्क है। अपने अंदर ये सोच लेकर आइए। देखिए, जब भी आपको लगने लगे ना कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप तो आपके बराबर इस दुनिया में कोई व्यस्त नहीं है, उस समय बस एक छोटा सा काम करा करिए। हम अक्सर बचपन में करते थे इस काम को, आपको भी बता दे रहे हैं। जब हमको परीक्षा के समय चिंता होती थी, हमने कहा भाई साहब ये इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा। टेंशन जब होती थी तो हम क्या करते थे, उन किताबों को कमरे में बंद करके दूर जाके खड़े हो जाते थे और फिर दूर से देखते थे तो किताबें थोड़ी कम लगती थी। खड़े होकर के किताब को दूर से बंद करके देखते थे, अरे इतनी सी तो किताब है, ये दूर से नजदीक से देखने में ज्यादा बड़ी लग रही है। भाई साहब, दूर से देखना, यानी कि आपको अपनी हर चीज को उससे बाहर निकाल के देखना चाहिए। जब आप ये कार्य करने में सफल होंगे तो निश्चित ही आपको अपनी परेशानियां, अपनी व्यस्तताएं, अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। समझ में आया कुछ? तो व्यस्तताओं का उल्हाना देना बंद करिए। समय है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सामने वाले को यह होने का नाटक मत करिए क्योंकि आप दुनिया में ऐसा भी कुछ नहीं उखाड़ लिए, क्योंकि विशेष रूप से अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो कुछ नहीं उखाड़ लिए हैं। प्रधानमंत्री हमारी क्लास सुनेगा नहीं, बाकी विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी तो जीवन में आपको सीखने के लिए बैठना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि आपको बड़ा आदमी बनना है ना, तो ये बहानेबाजी बंद कर दो। समय है या नहीं है, ये आपकी व्यस्तताओं से सामने वाले को स्वतः ही समझ में आ जाता है। अक्सर टोकने वाले लोग उसी को टोकते हैं जिसको देखते हैं बेटा दिखते तो पूरे टाइम क्लियर हो, दिखा रहे हो कि बिजी हो, क्या चक्कर है, कभी फोन ही कर लिया करो। असल में सामने वाला ये कह रहा होता है, समझे? चलो बहुत